So hi guys, what's happening? Thank you so much for going through my channel and thank you so much for giving all the love and support. एक important announcement सभी के लिए What's happening और What's happening एक्सप्रेस बन चुका है, सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। 16 दिसंबर 2012 को भारतीय इतिहास का एक काला दिन, जिस दिन निर्भया केस हुआ था। दिल्ली में एक लड़की की रेप हो गई थी और उसके ऊपर फिज़िकली और सेक्सुअल असॉल्ट इस कदर थे कि उस लड़की की अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाती है। पूरे दुनिया में ये बहुत बड़ा एक इशू बन गया, विमेन सेफ्टी बहुत बड़ा इशू बन गया और भारतीय समाज को एक बहुत बड़ा एक तमाचा लगाया गया, ये कह के कि इसमें लड़कियां सेफ़ हैं कि नहीं। पूरे देश में आक्रोश हुआ, लोग प्रदर्शन करे, लोग रोड पर आ गए, मांगे उठने लगी, कानून में संशोधन करने को बोला गया और ख़तरनाक एक और पनिशमेंट की मांग की गई। पनिशमेंट तो मिली, लेकिन 8 साल के बाद। आज मैं एक और निर्भया केस के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जो उत्तर प्रदेश के हाथरस ज़िले से सुनने को मिली है और अभी बहुत सोशल मीडिया पे बहुत ये फैल रहा है। जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है वैसे वैसे लोग अपना फीलिंग्स, अपने इमोशंस व्यक्त कर रहे हैं। 20 साल की एक लड़की है और उसका रेप हो जाता है 14 सितंबर 2020 को। 4 लोग उसको रेप करते हैं। इम्पॉर्टेंट बात यह है, मैं अभी जो बात बोलूँगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स। इंडियन पॉलिटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, कास्ट। द गर्ल वाज फ्रॉम SC/ST एंड द अक्यूज्ड आर फ्रॉम अपर कास्ट। इसलिए मैंने ये बात आपको नोट कराई कि कास्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि बेसिकली कास्ट के बेसिस पे ही हमारा पॉलिटिक्स चलता है हर जगह। तो उस लड़की का रेप कर दिया गया 14 सितंबर की रात को और वो 3 दिन तक अलीगढ़ में एडमिट थी। फिर उसके बाद दिल्ली के हॉस्पिटल में उसको एडमिट कराया गया और जहां उसकी कल रात को अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाती है। ताज्जुब की बात यह है कि इस केस को बहुत दबाने की कोशिश की गई, लेकिन बातें धीरे धीरे सामने आनी शुरू हो गई और उस लड़की के ऊपर इस तरीके के असॉल्ट किए गए, जैसे उसके स्पाइनल कॉर्ड में उसको ज़ख्म दिया गया, गला दबाया गया, उसकी ज़ुबान पे, जीभ पे, टंग पे उसको ज़ख्म दिया गया। तो बहुत क्रिमिनल ऑफेंस एक हद लेवल पार कर दिया गया उस दिन और अनफॉर्चुनेटली कल उस लड़के की डेथ हो जाती है और पुलिस ने भी कल उसका अंतिम संस्कार कर दिया रात को। और बचते बचाते भारी सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में पुलिस ने उसका अंतिम संस्कार किया। गांव वाले इसको रोक रहे थे, गांव वाले इसको प्रदर्शन कर रहे थे कि नहीं, उसका अंतिम संस्कार होने के लिए सुबह होना चाहिए, सुबह होने का इंतज़ार कर रहे थे वो, लेकिन कल पुलिस ने भारी सुरक्षा के बीच उसका अंतिम संस्कार किया। आज फिर से बहुत बड़ा एक चर्चा का विषय बन गया है वुमेन सेफ्टी, वुमेन एम्पावरमेंट। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं हम लोग और यहाँ पर बेटी सेफ ही नहीं है। भारतीय समाज की बात करते हैं कि हमारा समाज बहुत महान है, यही महान है, ये एक मजाक है। हर दिन, हर 15 मिनट पे एक रेप केस होता है इंडिया में। हो सकता है जितने देर की ये वीडियो है उस वीडियो के दौरान किसी ना किसी लड़के का रेप हो जाएगा और बहुत हद तक वो बातें दब जाएंगी। कुछ केसेस में ही बातें बाहर आती हैं, सबको पता चल पाता है, सोसाइटी को पता चल पाता है, सोशली पता चल पाता है कि हाँ ऐसा चीज़ हुआ है। क्यों दबता है बात? बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। पॉलिटिकल प्रेशर, बड़े बड़े लोगों का नाम शामिल हो सकता है इसमें, कुछ भी हो सकता है। हाँ, इंडिया में रेप के केसेस इतने ज़्यादा हैं कि पूछो मत। इंडिया में विमेन सेफ्टी बिल्कुल नहीं है। सीधी सी बात मुंह पे बोल रहा हूँ, मैं ब्लंटली बोल रहा हूँ कि विमेन सेफ्टी बिल्कुल नहीं है, किसी तरीके से सेफ्टी नहीं है। जितनी बात करते हैं हम लोग यहाँ पे कि हम लोग औरत को भगवान मानते हैं, नारी को देवी का रूप मानते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है दिख रहा है, सबको दिख रहा है। बहुत ज़रूरी बात है ये कि मैंने जैसे आपको पहले बताया कि शहीद भगत सिंह ने बहुत सही बात बोली थी कि बहरों को सुनाने के लिए धमाकों की ही ज़रूरत पड़ती है और हमारी सरकार पूरी तरीके से बहरी हो चुकी है। इसे ना कुछ दिखाई देता है, ना कुछ सुनाई देता है। इसे बस ये पता है कि किस तरीके से हमें वोट लाना है, किस तरीके से मुद्दे पे मुद्दे लाना है और लोगों को भ्रम में रखना है, लोगों को बिज़ी रखना है, लोगों को इन्वॉल्व रखना है, ताकि ज़रूरी चीज़ों पे लोगों का ध्यान नहीं जाए। ये है बस चीज़ें। और ख़ासकर सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हमारी मीडिया, बधाई हो आप लोगों को, आप लोग बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। एक और Y+ सिक्योरिटी मिलता है एक औरत को,
पूरे देश में बहुत चर्चा का विषय है। और एक तरफ देखो आप, सिक्योरिटी के नाम पे, सिक्योरिटी, हर आदमी, हर औरत, हर बच्चे को, हर मेल फीमेल को सिक्योरिटी नहीं मिल सकती। सिक्योरिटी देने वाले हम ही लोग हैं। कहाँ है सिक्योरिटी? 4 लोग रेप कर देते हैं, मार दिया जाता है लड़की को, ये सिक्योरिटी है। इंडियन डेमोक्रेसी में वुमेन एम्पावरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर वुमेन एम्पावर नहीं हो पाती है तो डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं। हम लोग सिर्फ सेक्स रेशियो के बारे में बात करते हैं कि सेक्स रेशियो मेंटेन करना है, बैलेंस करना है, लेकिन उसके बाद क्या? सेक्स रेशियो तो बहुत छोटी सी चीज़ है। सबसे इंपॉर्टेंट तो चीज़ ये है कि अगर एक लड़की बड़ी होती है तो उसके साथ किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा। आप उसको कैरेक्टराइज करते हो कि आप उसके छोटे कपड़ों पे कमेंट करते हो, छोटे कपड़े होने से आप लड़की को कैरेक्टराइज कर देते हो। दिस इज़ राइट? अगर उसके छोटे कपड़े हैं तो जाहिर सी बात है बस यही गलती होगी, है ना? हमारा समाज यही कहता है। क्या समाज है हमारा? आज मैं आपसे बेसिकली बहुत कैजुअली बात कर रहा हूँ और एक डिस्कशन के टॉपिक बात कर रहा हूँ कि ये ऐसा नहीं कि मैं कुछ बहुत स्क्रिप्टेड चीज़ें आपसे सामने बात कर रहा हूँ। मैं जो नॉर्मली मेरे मन में जो है, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, एज अ नॉर्मल सिटीज़न, एक नॉर्मल कंसर्न सिटीज़न के तौर पे मैं आपसे बातें कर रहा हूँ। वुमेन सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर तरीके से हमें इसमें योगदान देना चाहिए। कानून तो हैं पर कानून की धज्जियाँ भी यहीं उड़ती हैं हर तरीके से। मैंने आपको बताया कि हर 15 मिनट पर एक रेप होता है, तो वो सब बातें बाहर नहीं आती हैं ना। क्यों आएंगी बाहर? क्योंकि उसको हर तरीके से दबा दिया जाता है। कुछ दिनों पहले हैदराबाद में एक रेप केस हुआ था जिसका बहुत प्रदर्शन किया गया था वहाँ पे, और वहाँ पे एक अलग तरीके का जस्टिस मिला था। उस जस्टिस से सब लोग खुश थे कि हाँ, जस्टिस इज़ डन। चारों को इनकाउंटर कर दिया गया, चारों लोग शायद मर गए, काम ख़त्म। ये है जस्टिस। अब इस तरीके की जस्टिस चाहिए हमें, या फिर लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से जस्टिस चाहिए? एक बहुत बड़ा एक डिबेटिकल टॉपिक। सो अगर हम लोग वुमेन सेफ्टी की बात करते हैं, हमें जब पता चलता है कि जब ऐसे क्राइम होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग स्टेटस लगाते हैं, स्टोरीज़ लगाते हैं, फेसबुक पर पोस्ट करते हैं, ट्विटर पे ट्वीट करते हैं। अधिक से अधिक क्या करेंगे? एक दिन के लिए अपना डीपी चेंज कर लेंगे बस। और न्यूज़ वाले, मीडिया वाले क्या करेंगे? एक पार्टी यहाँ आ जाएगी, एक पार्टी यहाँ आ जाएगी, और दोनों लोग बहस करेंगे और पैसे बनाएंगे, और हम लोग देखेंगे शोरगुल, हल्ला। और मैंने पहले ही बताया था व्यूज़ में, आपको वीडियो में, कि जो पार्टी ज़्यादा ज़ोर से बोलेगी, जो चिल्लाएगी, वो पार्टी विजयी, वो जीत गई। सिंपल, उसकी बातें सच है। यही तो है इंपॉर्टेंट चीज़ें। जर्नलिज्म दिखाना नहीं है आपको, आपको सिर्फ ये दिखाना है कि कैसे हमारा पैसा है, किस तरीके से हमारा पॉकेट भरे। सिंपल, रियलिस्टिक चीज़ें आपको नहीं दिखानी है। सरकार को आपको ग्रिल नहीं करना है, क्रिटिसाइज़ नहीं करना है, कुछ नहीं करना, आपको बस डिबेट दिखाना है। सिंपल, ऐसे वुमेन एम्पावरमेंट होगा। कहने की बातें हैं बहुत सारे के लोग बोलते हैं कि हवाबाजी है ये सब। सही में मीडिया में आजकल हवाबाजी चल रहा है। मीडिया वाले न्यूज़ नहीं दिखा रहे हैं, न्यूज़ कहीं और से पता चल रहा है हमें आजकल। तो वुमेन एम्पावरमेंट एक बहुत बड़ा इशू है। अगर हम लोग अपने देश को अच्छा बनाना चाहते हैं, अपने समाज को अच्छा बनाना चाहते हैं, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्शन हमें लेना पड़ेगा, और वो एक्शन लॉन्ग टर्म होना चाहिए। और इस तरीके का एक्शन लेना पड़ेगा कि सरकार को भी याद रहे कि अगर इस तरीके से सरकार और समाज, अगर इस तरीके के क्रिमिनल ऑफेंस होते हैं तो उसका क्या रिज़ल्ट होगा। कहना बस यही था। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें चल रही हैं। प्लीज़ आप लोग इन सब चीज़ों में पूरा सपोर्ट करें, वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर, क्राइम को लेकर, क्रिमिनल ऑफेंस को लेकर। गांव शहर में बहुत सारे क्रिमिनल ऑफेंसेस होते हैं वुमेन के ऊपर, एसिड अटैक्स होते हैं, रेप तो मैंने बताया, दहेज सिस्टम को लेकर होता है, विडोज़ डोरी सिस्टम, दहेज सिस्टम जो बोलते हैं, वो सब चीज़ें होती हैं। छोटे छोटे कास्ट के बेसिस पे होता है। अगर कोई लोअर कास्ट से है तो उसके ऊपर ज़्यादा उसके ऊपर ज़्यादा अत्याचार, जिसको बोलते हैं उत्पीड़न, ये सब चीज़ें होती हैं। तो इसके ऊपर हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी, और इसमें सबका इन्वॉल्वमेंट होगा, हमारा, आपका, सबका। तो मुझे बस यही कहना था आज, और मैंने सोचा कि मैं अपनी बातें आप तक रखूं। ये मेरे खुद के विचार थे, मेरे खुद के ओपिनियंस थे, और अगर मेरे आपको बातें अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर कीजिए और सब तक पहुंचाइए ये बातें। और प्लीज़ अपना राय अपना मेरे कमेंट बॉक्स में डालें। आप लोग क्या सोचते हैं, किस तरीके से हमें इन सब चीज़ों को ख़त्म करना चाहिए, किस तरीके से हमारा एक्शन प्लान होना चाहिए।
तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है सबके लिए जानना कि हमारे देश और समाज में क्या हो रहा है। देश अगर महान है तो महान वाला हमें काम करना पड़ेगा। बस इतना ही कहना था। थैंक यू सो मच फॉर दिस, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, एंड प्लीज़ बी सेफ in the meantime of coronavirus, and also please be safe.